गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हरियाणा जीके की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और हमारा टॉपिक था हरियाणा में जलवायु, उसकी मिट्टी, वन्यजीव अभयारण्य। उसी प्रैक्टिस सेट के हमने 17 क्वेश्चन इससे पहले वीडियो में कवर किए थे और उससे आगे है क्वेश्चन नंबर 18। आज का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आपके पास 4 कथन दिए हुए हैं, बताना है इनमें से कौन कौन सा कथन सत्य है। पहले है अत्यंत हल्की मिट्टी में चूने की अधिकता होती है। बिल्कुल सही है भाई, जो मिट्टी ज़्यादा हल्की होगी उसमें चूने की मात्रा ज़्यादा मिलेगी। अत्यंत हल्की मृदा जो होती है वो शुष्क प्रदेश की भी होती है, यानी कि सूखे प्रदेशों की मिट्टी होती है, ये बात भी सही है। और जो अत्यंत हल्की मिट्टी होगी वो उसमें वनस्पति तत्वों का अभाव भी मिलेगा। तो भी तीनों ही कथन आपके सत्य हैं कि जो ज़्यादा हल्की मिट्टी होगी उसमें चूने की मात्रा ज़्यादा होगी। इसके साथ साथ वह मिट्टी सामान्यतः शुष्क प्रदेश वाली होगी। और तीसरा है भी ज़्यादा हल्की जो मिट्टी होती हैं उसमें वनस्पति तत्वों का भी अभाव मिलेगा। तीनों सही होने से उपरोक्त सभी ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है भी रोसड़ी मिट्टी इनमें से कहाँ पाई जाती है। रोसड़ी मिट्टी इनमें से कहाँ पाई जाती है भाई? तो रोसड़ी मिट्टी जो है वो गुरुग्राम में भी पाई जाती है, रेवाड़ी में भी पाई जाती है और झज्जर में भी। यानी रोसड़ी मिट्टी जो है आपकी वो गुरुग्राम में भी, गुरुग्राम के साथ रेवाड़ी में भी और झज्जर में भी, यानी कि जो आपका ये एरिया सारा साथ लगते यह तीनों जगह क्या पाई जाती है? रोसड़ी मिट्टी पाई जाती है। इसलिए आपका उपरोक्त सभी ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अभी कृषि की प्रणाली सुधार के लक्षण क्या हैं। जो खेती करते हैं उसकी जो पद्धति होती है, सुधार के लक्षण क्या क्या कर सकते हैं हम उसमें। पहला है भी पहाड़ी क्षेत्र जहाँ पर होंगे वहाँ सीढ़ी नुमा खेत बना लेंगे तो सुधार पैदा हो जाएगा। बिल्कुल सही है भी कि जहाँ क्षेत्र पहाड़ी हैं तो वहाँ सीढ़ी नुमा खेत बना के खेती करो, इससे फ़ायदा होगा। दूसरा, कृषि में हमें फसल चक्र को अपनाना चाहिए। ये बात भी सही है कि जो फसल है अदल बदल कर बोनी चाहिए, हमें एक ही फसल को बार बार नहीं बोना चाहिए, जिससे उसकी उपजाऊ शक्ति कमज़ोर हो जाती है। और तीसरा, खेतों की मेड़बंदी, यानी कि जो खेत है उसमें मेड़ होनी चाहिए, पूरा एक लंबा खेत नहीं होना चाहिए, छोटे छोटे मेड़ बनाकर हम उसमें खेती करें तो अच्छी पैदावार होगी। तो देखो भी स्टूडेंट्स, कृषि प्रणाली में सुधार के तीनों लक्षण हैं कि जहाँ पहाड़ी क्षेत्र होगा वहाँ सीढ़ीनुमा खेत बनाओ, कृषि में फसलों को अदल बदल कर बो, और तीसरा आपका खेतों में मेड़बंदी करो। तीनों ही सही होने से आपका उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में अधिकांश भाग की जलवायु पूछी गई है भाई कि भी हरियाणा में ज़्यादातर भाग में जलवायु का क्या स्वरूप है। तो हरियाणा के अधिकांश भागों में जलवायु का स्वरूप है उपोष्ण स्टेपी। उपोष्ण स्टेपी ही इसका सही स्वरूप होगा स्टूडेंट्स, उपोष्ण स्टेपी, ना कि शुष्क आर्द्र उपोष्ण या आर्द्र उष्ण। हरियाणा का सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र पूछा गया है भाई, सबसे कम। तो स्टूडेंट्स हरियाणा में सबसे कम वर्षा जो होती है वो दक्षिण पश्चिम है या उत्तर पूर्व है, उत्तर दक्षिण है या दक्षिण पूर्व है। तो देखो भी सबसे ज़्यादा वाला तो आपका उत्तर पूर्व है। उत्तर पूर्व में सबसे ज़्यादा है जहाँ पंचकुला, यमुनानगर और अम्बाला का लगता एरिया है। अम्बाला के लगते एरिया में वर्षा ज़्यादा होती है क्योंकि पंचकुला में पहाड़ी क्षेत्र है। लेकिन यहाँ सबसे कम की बात पूछी गई है तो दक्षिण पश्चिम ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऐसा होगा भी दक्षिण पश्चिम। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, हरियाणा के शिवालिक पहाड़ियों के समीप जो क्षेत्र की जलवायु है वो कैसी है। देखो भी अरावली की पहाड़ियाँ भी हरियाणा के अंदर हैं और शिवालिक की पहाड़ियाँ भी। शिवालिक की पहाड़ियाँ जो आपकी वो किस एरिया के अंदर हैं? पंचकुला। यानी कि शिवालिक की पहाड़ियों के समीप के क्षेत्र की जलवायु यहाँ पर पूछी गई है। क्या शुष्क होगी, उपोष्ण स्टेपी होगी या आर्द्र उष्ण होगी या आर्द्र उपोष्ण, इसका राइट आंसर होगा। तो बताओ स्टूडेंट्स
शिवालिक पहाड़ियों के समीप क्षेत्र में जलवायु कैसी होगी? तो आर्द्र उपोष्ण जलवायु शिवालिक की पहाड़ियों के आसपास होगी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, ग्रीष्म काल में हरियाणा प्रदेश का औसत तापमान पूछा गया है कि ग्रीष्म काल में हरियाणा प्रदेश का औसत तापमान कितना था? क्या 10 डिग्री सेल्सियस था, 20 डिग्री सेल्सियस था, 45 था या 35 था? तो भी ग्रीष्म काल में हरियाणा प्रदेश का औसत तापमान होगा आपका 35 डिग्री सेल्सियस। कितना होगा? 35 डिग्री सेल्सियस इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, हरियाणा में लू चलने वाला महीना कौन सा होता है? कि भी जिस महीने में लू ज़्यादा चलती है, क्या अगस्त सितंबर होगा, अप्रैल मई होगा, मई जून होगा या इन तीनों में से कोई भी नहीं होगा? तो भी हरियाणा में लू चलने वाला जो महीना है वो मई जून ही इसका राइट आंसर होगा। मई जून का महीना में लू ज़्यादा चलती है। नेक्स्ट है, हरियाणा में लू से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन है भी आपका दक्षिण एवं दक्षिण पश्चिम क्षेत्र है, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है, उत्तर पश्चिम क्षेत्र है या उत्तर पूर्वी भाग है। तो हरियाणा में लू से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र इन चारों में से आपका दक्षिण एवं दक्षिण पश्चिम क्षेत्र ही सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र होगा। हरियाणा में लू से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र दक्षिण एवं दक्षिण पश्चिम क्षेत्र ही ज़्यादा प्रभावित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भी, हरियाणा जलवायु की विशेषता। शरद ऋतु में तापमान यहाँ पर कम होता है या ग्रीष्म ऋतु में शुष्क और गर्म हवाएं चलेंगी या ग्रीष्म काल में तापमान उच्च होता है या उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। तो भी हरियाणा जलवायु की विशेषता जो है वो शरद ऋतु में निम्न, बिल्कुल सही है। जब ऋतु सर्दी की होगी तो तापमान कम होगा, फर्स्ट इसका राइट है कि सर्दी के ऋतु में टेम्परेचर कम होता है। दूसरा, ग्रीष्म ऋतु में शुष्क व गर्म हवाएं चलेंगी, ये बात भी सही है। गर्मी की ऋतु होगी तो शुष्क और गर्म हवाएं चलेगी, राइट आंसर है। तीसरा, गर्मी की ऋतु में ही तापमान उच्च होता, ये बात भी सही है भी। ग्रीष्म काल में टेम्परेचर ज़्यादा ऊंचा होगा, ये बात भी सही है। तो हरियाणा जलवायु की विशेषताओं में शरद ऋतु में तापमान कम होगा, ग्रीष्म ऋतु में शुष्क व गर्म हवाएं चलेंगी, इसके साथ साथ ग्रीष्म काल में टेम्परेचर ऊंचा होगा। तो उपरोक्त सही इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, हरियाणा सामुदायिक परियोजना का आरंभ कब हुआ? हरियाणा में सामुदायिक परियोजना का आरंभ कब हुआ? 1975 से 78, 70 से 77, 88 से 89 या 98 से 99। तो हरियाणा सामुदायिक परियोजना का जो आरंभ किया गया वो इन चारों में से किया गया स्टूडेंट्स 1998 से 99 ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, हरियाणा के कुल अभिलिखित वन क्षेत्र के लिए जो परसेंट भाग है आरक्षित वन का वो कितना है भाई? क्या 15.97% होगा, 13.49 होगा या 18.40% होगा या 10.40% होगा? तो हरियाणा के कुल अभिलिखित वन क्षेत्र के लिए जो आरक्षित वन है उसका परसेंट यहाँ पर 15.97 ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है भाई, हरियाणा के कुल अभिलिखित वन क्षेत्र के लिए परसेंट भाग में संरक्षित वन पूछे गए हैं। क्या पूछे गए भाई? संरक्षित। ऊपर वाले क्वेश्चन में आरक्षित वन पूछे गए थे, आरक्षण प्राप्त है जिनको। अब यहाँ संरक्षण वाला क्वेश्चन पूछा गया है कि कितने परसेंट भाग में संरक्षण प्राप्त है। क्या 68.39% है, 74.28% है, 70.22 है या इनमें से कोई नहीं है? तो स्टूडेंट्स, हरियाणा के अभिलेखित वन क्षेत्र में सुरक्षित वनों की परसेंटेज पाई जाती है 74.28%। नेक्स्ट है भाई, हरियाणा के निम्न भाग में
हल्के भूरे रंग की रेतीली मिट्टी पाई जाती है। यानी कि किस भाग में हल्के भूरे रंग की रेतीली मिट्टी पाई जाएगी? क्या दक्षिण पश्चिम भाग होगा, दक्षिणी पूर्वी भाग होगा, उत्तर पूर्वी भाग होगा या उत्तर पश्चिमी भाग होगा? तो भी हरियाणा के इन चारों क्षेत्रों में से जो हल्के भूरे रंग की मिट्टी पाई जाएगी वो पाई जाएगी दक्षिण पश्चिम भाग में। कहाँ पाई जाएगी? दक्षिण पश्चिम भाग इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, ये आपके पास कथन दिए हैं, बताना है कि कौन सा कथन आपका सत्य है। फर्स्ट, ज़्यादा हल्की मिट्टी बालू का प्रधान दोमट मिट्टी है। बिल्कुल सही। अभी ज़्यादा हल्की मिट्टी होगी उसमें बालू का रेत ज़्यादा मिलेगा। दूसरा, गुरुग्राम ज़िले की जो मिट्टी है वो अलग अलग स्वरूप वाली है, ये बात भी सही है। और रोहतक ज़िले की मिट्टी चिकनी उपजाऊ है, ये भी सही है। कुछ क्षेत्र रोहतक ज़िले का उपजाऊ है। तो भी अत्यंत हल्की मृदा वाला बालू का प्रधान दोमट मिट्टी होती है, ये पॉइंट सही है आपका। गुरुग्राम ज़िले में चीनी मिट्टी पाई जाती है, यानी कि मिट्टी का स्वरूप अलग अलग होता है, ये बात भी सही है। रोहतक ज़िले की मिट्टी उपजाऊ है, ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, किस प्रकार की मिट्टी को घर या कंदी के नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन पूछा गया है कि किस प्रकार की मिट्टी जो आपकी है इसको घर या कंदी के नाम से जाना जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है गिरिपादीय, दूसरा है दोमट, तीसरा है रेतीली और चौथा है उपरोक्त सभी। तो भी इन चारों में से गिरिपादीय मिट्टी ही ऐसी मिट्टी है जिसको घर या कंदी के नाम से जाना जाता है। घर या कंदी को गिरिपादीय मिट्टी के नाम से जाना जाता है। तो स्टूडेंट्स 18 क्वेश्चन से हमने शुरू किया था और 33 क्वेश्चन तक आपके इस वीडियो में कंप्लीट हो चुके हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।